और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां फरीदाबाद से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचवा दें। जहां फरीदाबाद में भारतीय प्रवासी जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हो गया है। बेहद भव्य तरीके से राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वो संपन्न हो गया है। फरीदाबाद से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां भारतीय प्रवासी जनता पार्टी का महाधिवेशन चल रहा था और अब ये अधिवेशन भव्य रूप से संपन्न हुआ है। देश और विदेश से जुड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और इसके साथ ही प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। और इसके साथ ही अधिवेशन में संगठन विस्तार, प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा और सामाजिक सरोकार और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका पर मंथन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय सलाहकार ने संगठन की भावी रणनीति, सदस्यता अभियान और जनसंपर्क कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। नेताओं ने युवा और महिला सहभागिता बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि संगठन देश और विदेश में बसे भारतीयों को एक सशक्त मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये फरीदाबाद से तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां भारतीय प्रवासी जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन भव्य रूप से संपन्न हो चुका है और देश और विदेश से जुड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। और इस बीच अधिवेशन में संगठन विस्तार, प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा, सामाजिक सरोकार और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका पर मंथन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव, इसके साथ ही राष्ट्रीय सलाहकार ने संगठन की भावी रणनीति, सदस्यता अभियान और जनसंपर्क कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। नेताओं ने युवा और महिला सहभागिता बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि संगठन देश और विदेश में बसे भारतीयों को एक सशक्त मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं फरीदाबाद से, जहां संगठन विस्तार पर मंथन हुआ है, चिंतन हुआ है और इसके साथ ही प्रवासी भारतीयों के हितों पर जोर दिया गया है। तो युवा और महिला सहभागिता बढ़ाने का यह संकल्प लिया गया है और इसके साथ ही प्रवासी जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हो गया है। निश्चित तौर से मैं इस पर एक ही चीज कहूंगा, सरकार से एक ही चीज कहूंगा, जिसको मर्जी तोड़ना हो तुम तोड़ लो, तुम्हें अधिकार है। विकास के नाम पर, विकास के नाम पर तोड़ने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन 55 साल से जिसने घर बनवाया, 55 साल पहले जिसने घर बनवाया और 55 साल से जो घूस लेकर के उसका काम करता रहा, बिजली का बिल, पानी, ये वो, उसकी नौकरी कब लेगी सरकार? उससे पैसा कब वसूलेगी सरकार? अगर यह सरकार आज चाहे तो इनसे पैसा वसूल कर जिसके घर टूटे उसको 5 गुना पैसा अगर दे दे, मैं निश्चित तौर से कह रहा हूं प्रवासी का दुख दर्द दूर हो। नाम का बहुत अच्छा लॉजिक है कि प्रवासी वर्ड ही अपने आप में एक ताकतवर वर्ड है। आज पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हो रही है, जातिवाद की लड़ाई हो रही है, लेकिन ये लड़ाई जातिवाद की है नहीं। हिंदू भी एक है, मुस्लिम भी एक है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप और किसी एक ग्रुप के पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को मिला दिया जाए तो कभी उसको अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से जब हम सब एक हैं, हम सबका खून का कलर एक है, तो हम लोग अलग क्यों हैं? हम हिंदू क्यों हैं? हम मुस्लिम क्यों हैं? हम ST क्यों हैं? हम SC क्यों हैं? हम सब एक हैं। इसलिए हम लोगों ने इसका नाम प्रवासी जोड़ा, क्योंकि पहले ही भारतीय जनता पार्टी का नाम अच्छा था। हम लोगों ने प्रवासी जोड़ के उसको और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने बहुत सोच समझ के इसका नाम लिया है और इस नाम को लेने में हम लोगों को 6 साल का मेहनत लगा है। भारतीय प्रवासी जनता